तो सबसे पहले तो स्किन चेक कर लीजिए आप। इतना अमेज़िंग रिज़ल्ट है इसका, स्किन देखिए, लाइव प्रूफ़ है ये। मतलब व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ग्लो आपको मिलने वाला है। डल स्किन है आपकी, समर है, ज़ाहिर है स्वेटिंग होती है, स्किन कितना भी आप कर लो स्किन के साथ वो डल ही लगती है, क्योंकि स्वेटिंग हो रही होती है और समर्स में कैसी भी स्किन हो उसका बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टेंटली रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और रेगुलरली यूज़ से तो स्किन आपकी अमेज़िंग हो जाएगी। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग के साथ-साथ स्किन सॉफ्ट हो गई है, स्मूथ हो गई है। प्लम्पनेस आप देख सकते हैं स्किन की कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये सब कमाल है इस व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग मास्क का, जो कि आप घर में खुद बना सकते हैं। ये हर्बल मास्क है, इसे आप क्ले मास्क कहें, इसे आप मड मास्क कहें। तो आप इसको अगर बना के लगाएंगे तो महंगे बाज़ार के जो मास्क है ना, आप उनको लेना भूल जाएंगे। जो क्ले मास्क मिलते हैं, मड मास्क मिलते हैं, बिल्कुल आप भूल जाएंगे सच में। तो उसको बनाना सीख लेते हैं, और मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि आप भी इसको अप्लाई करें और ऐसी स्किन आप भी पाएँ। और समर्स हैं तो हर किसी को नीड होती है ऐसे अच्छी सी होम रेमेडीज़ की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बोल लेना है, एक स्पून लेना है, एक स्पैचुला लेना है, जिससे हम मास्क को अप्लाई कर सकें। तो ये सिलिकॉन स्पैचुला है मास्क अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा फुलर अर्थ, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। ये इस तरह की मतलब 2 ब्रांड की मेरे पास है, मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो है एक अलग ब्रांड की है, और ये जो मेरे पास इसमें है कंटेनर में, ये अलग ब्रांड की है। तो अभी मैंने जो पैकेट वाली वो ओपन नहीं की है, क्योंकि मैं यही वाली यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं यही यूज़ करूँगी। फ़ाइन पाउडर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है ये। और आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पत्थर के साथ है, स्टोन वाली हैं, तो आप उसको भी भिगोकर अप्लाई कर सकते हैं, या किसी ब्लेंडर में आप उसको तोड़कर ब्लेंडर में डाल के उसको पाउडर बना सकते हैं, फ़ाइन पाउडर। तो यहाँ हमें सबसे पहले लेनी है मुल्तानी मिट्टी। जितना आपने बनानी है उतने हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा ही लीजिएगा, वो बता दूँगी बाद में क्यों। सेकंड जो हमारा है वो है सैंडलवुड पाउडर, ठीक है। सैंडलवुड पाउडर, ठीक है। संदल की जो लकड़ी होती है ना, उसका पाउडर है ये। और इसमें फ़ाइन क्वालिटी वाला भी आता है, मतलब कि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर होता है, थोड़ा दरदरा सा भी आता है। तो मेरे पास जो है हल्का सा दरदरा सा है, तो ये 2 इन 1 का काम कर सकता है। आप चाहें तो उसे स्क्रबिंग भी कर सकते हैं और उसको मास्क की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें अप्लाई कर लेना है। आप अगर 2 चमचे आप मुल्तानी मिट्टी ले रहे हैं, तो 1 चमचा आप सैंडलवुड पाउडर का लेंगे। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है गुलाब की पत्तियों का पाउडर। ये देखें हम, तो गुलाब की पत्तियों का पाउडर हमें लेना है। इसका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को परेशान मत होइएगा। और ये किसी भी अच्छे पंसार से मिल जाता है, बल्कि अब तो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको ये आराम से मिल जाता है। ये थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा लिया है। मैं यहाँ पे आपको फ़ायदे भी बताती चलूँ इन सब के। इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमें इसको पेस्ट बनाना है। पेस्ट किस चीज़ से बनाना है वो भी आपको दिखा दूँगी अभी। और पेस्ट तो बनाएँगे, साथ-साथ मैं आपको फ़ायदे भी बता दूँ ताकि आपको फ़ायदे भी पता हों। व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग तो ये देगा, ग्लोइंग भी देगा, उसके साथ-साथ इसके फ़ायदे भी सुन लीजिए। फुलर अर्थ, मुल्तानी मिट्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो, एंटीबैक्टीरियल है। आपकी स्किन के ऊपर अगर रोज़ेशिया है उसको हील करती है, ठीक है, एक्जिमा को हील करती है। और मतलब ये अमेज़िंग होती है। अगर आप इसको और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलाकर सिर्फ़ लगाएँ, खाली सिर्फ़ मुल्तानी मिट्टी भी लगाएँ ना, तो उसके अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलते हैं। आपको कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। अगर एक्ने है तो उसमें आपको बहुत आराम आता है। तो ये तो हो गए मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे। मतलब अगर आप रेगुलर भी इसको लगाते हो ना, तो अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलते हैं सिर्फ़ मुल्तानी मिट्टी के। सीबम को भी कंट्रोल करती है, स्वेटिंग को कंट्रोल करती है, तो बहुत ही अच्छी होती है मुल्तानी मिट्टी। यहाँ मैं दूध से इसका पेस्ट बना रही हूँ, अभी बाकी चीज़ों के भी आपको फ़ायदे बताऊँगी। दूध से पेस्ट बना रही हूँ, आप कंसिस्टेंसी देखिएगा इसकी किस तरह से रखनी है। इसलिए हमें एक साथ दूध नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके दूध हमें डालना है, और कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊँगी हमें किस तरीके की रखनी है। जब तक कंसिस्टेंसी तैयार कर रही हूँ मैं इसकी, तो हम यहाँ जान लेते हैं सैंडलवुड पाउडर के बेनिफिट। बहुत बेनिफिट हैं सैंडलवुड पाउडर के। वो आपको रिंकल से प्रिवेंट करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है। आप पता है ज़ख़म अगर कोई होता है ना, उसको भी जो है ना वो हील करता है। और आप नोटिस कीजिएगा जब आप लगाएंगे ना उसे फेस पर, तो बहुत ज़्यादा सुकून और ठंडक-ठंडक सा एहसास होता है। उसके अलावा स्कैबीज़ और एक्जिमा, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए सैंडलवुड पाउडर अमेज़िंग काम करता है। इसके बाद जान लेते हैं हम रोज़ पेटल्स के फ़ायदे।
अच्छा, रोज़ पेटल के फ़ायदे जानने से पहले आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। इसकी इतनी थिक हमने रखनी है क्योंकि इसका मोटा-मोटा लेप लगाना है। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप पाउडर वगैरह की कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, वो इसीलिए कि हमें इसको बहुत मतलब ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा इसकी थिकनेस रखनी है ताकि हम मोटा-मोटा लेप फेस पे लगा सकें। यहाँ मैं फेस पर अप्लाई भी आपको करके दिखा रही हूँ। उसके साथ-साथ हम रोज़ पेटल की जो खूबियाँ हैं वो जान लें। एक्नी को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एक्नी में, उसके अलावा रेडनेस है उसको ख़त्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। शुरू में मैंने आपको बताया था ना, देखिए मेरी स्किन सॉफ्ट हो रही है, स्मूथ हो रही है, साथ-साथ ऐसा लग रहा है कि स्किन में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, मतलब टाइटनिंग आ रही है। तो जी हाँ, जो रोज़ पेटल होते हैं वो आपके इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, स्किन को फ़र्म करते हैं और आपके रिंकल्स को रिड्यूस करते हैं। तो मतलब जितने भी इसमें मैंने इंग्रीडिएंट्स ऐड किए हैं ना, ये अमेज़िंग है, अमेज़िंग स्किन के लिए। इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रोज़ वाटर आपने देखा होगा, हर चीज़ में रोज़ वाटर यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ तो मैंने पत्तियों का पाउडर यूज़ किया है, तो वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो ये चीज़ें आपने लगानी है और इसका मोटा-मोटा लेप लगाना है, पतला लेप नहीं लगाना है, ठीक है? क्योंकि जिस तरह के जो मास्क होते हैं ना, क्ले मास्क, मड मास्क, हमेशा मोटा-मोटा लेप लगाया करें और उसको पूरी तरह से सूखने मत दिया करें, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से उसको सूखने देते हैं, तो स्किन पे जो है ना फिर ड्राई होता है, तो रिंकल्स और फाइन लाइन्स आने का खतरा होता है। तो इसीलिए इसका मोटा-मोटा लेप लगाएँ ताकि अगर आप इसको 20 मिनट भी फेस पे रखें, तो जो आपकी फेस है ना उसमें कोई इफ़ेक्ट ना हो, मतलब ज़्यादा ड्राई ना हो ये। आप इस मास्क को 10 से 15 मिनट लगा सकते हैं, 20 मिनट भी लगा सकते हैं। मैं इसको 20 मिनट ही अप्लाई करती हूँ, जब भी अप्लाई करती हूँ, और आप देख सकते हैं कितना मोटा-मोटा लेप मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ। और मैं जो हूँ उसको आईलिड्स पर, डार्क सर्कल्स पे भी लगाऊँगी, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आई एरिया, अंडर आई एरिया सेंसिटिव है, तो प्लीज़ आप मत लगाइएगा, आप अवॉइड कीजिएगा। लिप्स के साइडों में भी लिप्स की साइड अवॉइड कीजिएगा और आइज़ का जो है एरिया उसको अवॉइड कीजिएगा। लेकिन मैं तो लगाती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं लगा लेती हूँ, तो मुझे सही रहता है। तो अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके नुकसान तो कुछ भी नहीं है। और ये मास्क इतना बेहतरीन है, मैंने आपको फ़ायदे बता दिए तो आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और दूध के फ़ायदे तो क्या मैं बताऊँ, सभी को पता है कि कितना अच्छा वो क्लींजिंग का काम करता है फेस में। उसके अलावा वो भी आपकी स्मूथनेस फेस की जो है बढ़ाता है, ब्राइटनिंग वाइटनिंग के लिए अमेज़िंग काम करता है, सॉफ्ट प्लम्पनेस के लिए अमेज़िंग होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप उसको दूध से ही बनाएँगे। ये देखिए मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। मैं यहाँ पे 20 मिनट अब जो है वेट करूँगी, और पूरी तरह से ड्राई होने कभी भी नहीं होने देना है। हमने कोई भी जो क्ले मास्क होता है या मड मास्क होता है, तो यहाँ पे मैं 20 मिनट के बाद मतलब आपको मिलती हूँ कि जब ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा। तो वेट कर रही हूँ मैं, और अब मैं यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब आपको दिखाऊँगी फ़ेस को क्लीन करके। अब रिज़ल्ट की बारी है, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और मैं यहाँ क्लीन कर रही हूँ, लेकिन आप जो पानी है वो एयर ड्राई में नेचुरल तरीके से जो एब्ज़ॉर्ब होता है वो होने दिया करें। अब मैं आपको और ज़्यादा करीब से भी दिखाती हूँ, फ़ेस रुक जाए। तो देखें कितना अमेज़िंग रिज़ल्ट इसका आया है। जिस चीज़ का मैंने आपसे कहा है वो सब चीज़ आपको नज़र आएगी। वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ग्लोइंग स्किन की फर्म इलास्टिसिटी आपको फ़ील होगी। स्किन पे टाइटन जो है ना, स्किन आपकी टाइटन अप लगेगी। फ़ील होगा कि कुछ किया है फेस पर, जैसे खिंचाव सा होता है ना, बिल्कुल उस तरह से फेस पर आपको लगेगा। मैं भी जब टच करूँगी तो आप खुद फ़ील करें, मतलब कैमरा में भी फ़ील हो रहा होगा कि हाँ, स्किन जो है वो जो थोड़ी टाइटन अप लग रही है, जिस तरह से हम बोटॉक्स देखते हैं ना, स्किन खिंचाव सी लगती है, बिल्कुल उस तरह से फ़ील होगा। तो ये सारा इंग्रीडिएंट्स का मिलकर कमाल है। और सबसे ज़्यादा रोज़ पेटल्स, जैसा कि मैंने बताया, वो इलास्टिसिटी और स्किन फर्मेंट्स के लिए अमेज़िंग काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गई है, प्लम्पी भी हो गई है, साथ ही साथ स्किन टाइटन अप भी हो गई है। तो ये मास्क आप रेगुलर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और धोते वक़्त आप चाहें तो उसको सर्कुलर मोशन में क्लींजिंग करके स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। अगर आप स्क्रबिंग करेंगे तो फिर आप रोज़ नहीं लगाएँगे, लेकिन अगर सिर्फ़ मास्क की तरह लगाएँगे तो आप इसको रेगुलर लगा सकते हैं। स्क्रबिंग की तरह आप हफ़्ते में 2 बार लगाएँगे। चलें जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।